शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली रिवाइज कोर्स की 24 तारीख की है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात पूछी है। बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि कई बार पुरुषार्थ कैसे करें खुद को समझ में नहीं आता। तो बाबा ने एक राय दी है। वो कौन सी राय है सुनो। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब रखो। हिसाब किताब रखो माना अपना पोता मेल रखो। पोता मेल रखने में क्या आया क्या गया यही रखते हैं ना, पैसों का। लेकिन यहाँ फिर पुरुषार्थ की बात है। तो क्या रखना है? अमृत वेले प्यार से याद करो। सुना, लाचारी नहीं, याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहम दिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। सुना। तो बाबा की याद में जब बैठते हैं तो विघ्न आते हैं ना। तो बाबा ने कहा, याद में विघ्न रूप कौन बनता? तो फिर कहा, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद से बाप का आह्वान करते हो। आह्वान करते हो मानो बाबा आए, जाम है। माया भुलाने की कोशिश करती। तुम याद का चार्ट रखो। चार्ट रखो माना कितना समय हमारा मन बाबा में लगा रहा। मेहनत करो तो क्या होगा? माला में पिरो जाएंगे। तभी कहते हैं ना कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। सुना। तो माला में पिरोने के लिए भी हमें याद पर अटेंशन देना है, बाबा का आह्वान करना है। माया बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें मेहनत करनी है, चार्ट रखना है। मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। सुना। तो आज की श्रीमत क्या कहती है? नॉलेज को धारण करो, बाबा का फरमान है, और मुझ बाप को याद करो। और आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। जब क्लास में बैठते हैं, जब तक मुरली नहीं चलती तब तक क्या करना है? भगवान की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है, क्योंकि देह अभिमान है। सुना। कोई को मित्र संबंधी कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आके बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है, तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक है, याद से विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं हो सकती, क्योंकि विकर्म बहुत है। सुन लिया? विकर्म बहुत है। बाप को याद नहीं कर सकते, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना क्या होगा? विकर्मा जीत और निरोगी बनेंगे। पहला सुख निरोगी काया।
है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं। आज बाबा ने इस बात पर विशेष अटेंशन खिंचवाया कि जब योग में बैठते हो तो पिछले विकर्म विघन डालते सामने आते। तो बाबा कहते तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया, पहचान नहीं थी। क्योंकि विकर्म बहुत है, बाप को याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म जीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघन डालते हैं। बाबा कहते तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया, अब तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि तुम जानते हो। क्या जानते हो? बाबा आया हुआ है, परम धाम से बाबा आया है। परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए, है ना, अब एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। सुना कौन सी दवाई है? कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर के मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, बाप को भी याद करना है। और स्वीट होम कौन सा है? परम धाम। जहाँ जाना है वो बुद्धि में रहता है ना। तो बाप वहाँ से आकर क्या करते हैं? बाबा वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते हैं। वो तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता ही नहीं रहता। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। ये तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए, वो आते ही हैं पाठ बजाने, वो याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पति से पावन बनना है। तो वो बाप आकर बनाते, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाबा कहते बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। वो कौन सा है? देह सहित जो भी देह के संबंध हैं, तो ना क्या देह सहित देह के जो भी संबंध उन्हें भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला है। उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहते। जो कम याद करते हैं वो कम फरमान बरदार है। जो जास्ती याद करते हैं वो जास्ती फरमानदार है। फरमानदार पद भी ऊंचा पाते हैं।
बाप का एक फरमान है याद करो और दूसरा है नॉलेज को धारण करो। सुना, याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। कौन सा धन, ज्ञान धन। भगवानो वाचे मेरे द्वारा मुझे भी जानो और क्या करो, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये दो बातें मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहम दिल बनना है ना। एक बात पे बाबा काम पूरा नहीं कर देते हैं, श्रीमत पर चलो फिर पद ऊंचा मिलेगा, फिर रहम दिल बनना है, क्या सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है, मित्र संबंधी आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। जैसे तैसे उनको भी उस यात्रा का रास्ता दिखाओ। वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास भी है नहीं, वो सब है शास्त्रों की फिलॉसफी। ये है रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते हैं किसको, रूहों को। तो रूहों को ही वापस ले जाना है, शरीरों को तो बाबा नहीं ले जाएगा ना। अमृत वेले जब आकर बैठते हो तो बाबा कहते कोई तो लाचारी आके बैठते हैं, कमरे वाला ये ना कहे सोए रहते हैं रिपोर्ट ना निकले। उनको अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। किनको, जो लाचारी आते हैं। कोई तो लाचारी आके बैठते हैं, उनको अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देह अभिमानी हो तो रहम दिल बन श्रीमत पर चले। तो बाबा क्या कह रहे हैं आज बार बार, अपना चार्ट लिखो। चार्ट लिखो माना कितनी देर याद किया, कोई क्रोध लोभ मोह ने तंग तो नहीं किया, है ना। ये सारी बातें कितना समय याद करते, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो रखो। क्या चार्ट की जो रिजल्ट है अपने पास रखो। अपनी शक्ल देखनी है। यहाँ शक्ल का मतलब शीशे में अपना स्वरूप नहीं देखना, अपनी वास्तविकता, क्वालिटी। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मिल रखते हैं, कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हावी होती है ना लिखने की, तो ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। क्या करो, अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय याद किया, कितना समय मन एकाग्र रहा। भटकते मन से बैठेंगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं। कितना समय किसको समझाया, कितना समय, ये चार्ट ये रखना है कि समझाया कितना समय और याद में कितना समय रहे। ऐसा चार्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उन्नति हो जाएगी। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है ना। माला के दाने जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी, क्योंकि आज अवस्था अच्छी है, नंबर 1 है। कल फिर माया ने वार कर दिया तो फिर पीछे चले जाते हैं, इसलिए बाबा माला नहीं बनाते। ब्राह्मणों की माला कब बनेगी, अंत में। जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। कैसे, सुनो, 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं।
माला से गए तो प्रजा में भी प्रजा में क्या बनेंगे? चंडाल जाकर बनते हैं। चंडाल पता है कौन होता है? जो मुर्दे घाट पर, है ना, मुर्दों को जलाते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो भाई। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भले गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हो। गूंगा है, नहीं बोल सकता, तो उसको को ऊपर वाले को याद करो। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं, तो ना। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा का बना और वर्षा मिल गया, उनमें नंबर वार पद है, तो ना। वर्षे में भी क्या है? बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है, तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते कल्प पहले भी हार खाई थी, बॉक्सिंग है ना। पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, और कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक क्या बनते हैं? पवित्रता का भी ताज, तो रतन जड़ित भी ताज। कोई फिर प्रजा में भी क्या बनेंगे? नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, नौकर भी यहाँ पढ़ रहा है, तो राजा भी यहाँ पढ़ रहा है। राजधानी स्थापन हो रही है, अटेंशन आगे वाले दाने तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं? 8 दाने, है ना, तो पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबकी दिल को जानते हैं, नहीं। जानी जानन हार का यहाँ मतलब है नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी एक एक के दिल को थोड़ी रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझाया तुम्हारे विचारों को रीड करने पढ़ने थोड़ी आता हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे क्या समझाए? थॉट रीडर। वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि की आदि मध्यांत का मेरे पास नॉलेज है। ये चक्कर फिर ये कैसे रिपीट होता, मैं उस रिपीटिशन के राज को जानता हूँ, इसलिए जानी जाननहार कहते हैं। बाकी ये नहीं कि मैं एक एक के दिल में क्या चल रहा है उल्टा सीधा वो जानूँ। ये सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते। बाकी बाबा एक एक ही दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। आई समझ में? वो चेतन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, नॉलेजफुल है, जानी जानर हार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ, बाबा कहते हैं। बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठ देखूंगा क्या? मैं तो सहज राय योग ज्ञान सिखाने आता हूँ, बाबा कहते हैं। अब बाबा ने फिर यहाँ पॉइंट बदली की है। बाबा कहते बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं, और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वो सगा है वह लगा है, लगा है माना सगा नहीं है, जो बाबा की आज्ञा नहीं मानता। सो फिर मैं समझ सकता हूँ हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, और क्या करना है? कल्याणकारी बनना है। आई समझ में? क्या करना है? तुम जानते हो बृहस्पति को बृहस्पति देवी कहते,
वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। तो बच्चों को बहुत करके क्या करते हैं, गुरुवार के दिन स्कूल में डालते हैं। गुरु भी करते, तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं, रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं। तो कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, ये एक ही यज्ञ चलता है। आई समझ में? जिससे सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है, तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटीरियल यज्ञ से शांति हो नहीं सकती। सुन लिया क्या? इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। सुना? तो ये सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा है मिर्वा मौत मलू का शिकार, वो हाय हाय करेंगे और आप बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म है। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? सतयुग जरूर आना है, देर नहीं अब दूर नहीं। सतयुग आया कि आया। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे ना। तो कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कौन सी बात कि गीता का भगवान कौन? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई। इस राज को ना समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई, वो तो होती नहीं है। तो तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, ये दर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है, कितनी सहज बात है। तो गीत कौन सा बजा था मुरली में? तो प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी ज़रूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है 16,108 रानियाँ थी। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को क्या करते हैं? झूले पर झुलाते हैं, परंतु किसी को पता नहीं है कि कृष्ण ही क्या बनते हैं? नारायण बनते हैं। तभी तो कहते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे फिर लक्ष्मी बनती, लक्ष्मी फिर जगदम्बा बनती, ये कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उनको धारणा नहीं होती है। आधा कल्प देह अभिमान चला है ना। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो पाठ बजाने आते और परमात्मा को भूल जाते। ये तो समझते हैं आत्मा एक सिर छोड़ दूसरा लेती, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं, ये परमात्मा की महिमा है। कौन सी महिमा है? ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, एक बूंद है मन मना भाव। मध्याजी भाव ये मिलने से तो विषय सागर से खीर सागर में चले जाते हो। स्वर्ग में क्या होगा? घी दूध की नदियाँ बहती हैं। नदियाँ बहती हैं मतलब घी की नदी कैसे बहेगी? अथाह होता है, किस चीज़ की कमी नहीं होती। ये सब महिमा है।
बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है। देखो बाबा भी कह रहे हैं बेहद होगा, कमी नहीं होगी किसी चीज की, भंडारे भरपूर हैं। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते। वह अजमेर में मॉडल है परंतु जानते कुछ नहीं, द्वारका बनाई हुई है वहां पर। तुम कोई को समझाओ तो क्या होगा, झट समझ जाएंगे। बाकी ये रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाबा की एक्यूरेट महिमा सुनानी है, उनकी महिमा अपरम अपार है। तेरी महिमा अपरम पार प्रभु, तेरी लीला सबसे न्यारी है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चल के देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वो सब इन आँखों से देखेंगे। सुना, बाबा को दिव्य दृष्टि से विनाश का, स्वर्ग का साक्षात्कार कराया था ना, तो बाबा ने कहा इन आँखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है किसने, ब्रह्मा बाबा ने। वहाँ भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। जब सतयुग में चले जाते हैं तो फिर वहाँ तो प्रैक्टिकल रह ही रहे होते हैं ना। सतयुग त्रेता में ना साक्षात्कार ना भक्ति, फिर भक्ति मार्ग से ये बातें शुरू होती हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं जो फिर बच्चों को क्या करना है, औरों को समझानी है। बहनों भाइयों आकर बाप से वर्षा लो, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी के महिमा गुम कर दी। अब सब जगह भगवान है तो फिर वो क्वालिटी दिखनी चाहिए ना। और ही गिलानी कर दी। तो तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। सुना, किसकी, बाबा की यथार्थ महिमा को जानते हो। हाँ, मुरली यहीं पूरी होती है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सदा रहो हंसते हंसते हंसते। ठीक है, अब सार सुनते हैं। हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। जो भी रोल करना है वो किस बेस पे करना है, श्रीमत पे। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। दूसरा है याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय क्या नहीं करना, याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए। अब बैठे याद करने, आ गया मित्र संबंधी याद आया, बाकी आया नहीं वो। इसका टेंशन रखना है किस बात का, कि याद में मित्र संबंधी की याद ना आए। याद का चार्ट रखना है ना, हिसाब निकाल। चार्ट रखने का मतलब हिसाब निकाल। वरदान है नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले। देखो कितनी अच्छा वरदान है। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। अरे कोई कुछ भी करे, हमें क्या लेना, कोई मरे कोई जिए, सुतरा गोल पता से पिए। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को क्या करो, ये मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेज के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं
ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहते जिसे फिर समझाना भी आता है, समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। सुनो, ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहते किसको? सुनो, जिसे समझना भी आता हो, मिटाना परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करेंगे तब कहेंगे नेचुरल योगी। और स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। सुना? और बेपरवाह रहने की जब आदत पड़ जाती है तो मर्यादाओं से भी लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो व्यर्थ में बेपरवाह नहीं, सॉरी, व्यर्थ में बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनो। सुना? तो ये अव्यक्त इशारा, बाबा की मुरली तो कह रही है कि तुम्हें किसी भी मित्र संबंधी को याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ करके याद का चार्ट देखना है। व्यर्थ तो नहीं है, कहीं भी तुम्हारी बुद्धि न मित्र संबंधियों में न बाहर जानी चाहिए। तो ना, तो ये अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। बाप दादा के पास बेहद की अखुट प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी ले सकता है, लेकिन ये अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। और जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं छूटता नहीं है। क्या करें, हमने कोशिश तो बहुत की, छूटा ही नहीं। फिर दोष संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता, छोड़ने से छूट जाएंगे। इसलिए कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। सुना? अच्छा, ओम शांति।